हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। जनरल सॉल्यूशन निकालने के कंसेप्ट में ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करना इक्वेशन को 2 cos स्क्वायर टी प्लस 3 sin टी इक्वल टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब टी की वैल्यू निकालनी है। cos स्क्वायर टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 3 साइन टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है, एक स्टेप यहाँ पे कम किया है क्योंकि जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड ब्रैकेट खोल के सब कुछ राइट साइड में ले जाओगे तो ये सिचुएशन बनेगी। हाथ से करोगे हो जाएगा। हमने देखा कि ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है तो हमने एक बार साइन टी की जगह पर एक्स लिख लिया ताकि इक्वेशन बिल्कुल ही सिंपल लगे और x की वैल्यू हम निकाल सकें। मेथड हमें आता है, पिछले साल पढ़े हुए हैं आपने ये मेथड सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। फिर x की जगह दोबारा साइन टी फिल कर दिया। ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, यहाँ पर 2 आ रहा है, सिर्फ यही बच गया। बाहर माइनस एज इट इज़ 1/2 की जगह पर साइन π/6 लिख सकते हैं। माइनस अंदर या तो साइन माइनस π/6 लिख लो, चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वो भी गलत नहीं है। या दूसरा तरीका साइन 180 प्लस थीटा लिख लें। जैसा भी आपने चारों क्वाड्रेंट्स कर रखे हैं, जनरल सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई प्लस π/6 को ऐड करेंगे 7π/6 और टी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मुश्किल नहीं है, इसे एक बार गो थ्रू करिए, दोबारा आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। यहाँ पे साइन 2x की जगह पर 2 साइन एक्स कोस एक्स फिल किया, पहले स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए, लेकिन हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके लिख दिया, सीधा ही एक स्टेप कम हो गया। फिर लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है सब कुछ राइट साइड में ले गए। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स कॉमन भी आ गया। अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 आ रही है। जब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब या तो कोस स्क्वायर एक्स 0 है या फिर ये वाली ब्रैकेट 0 है, राइट। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार अच्छे से स्टेप्स पढ़ लीजिए, आगे देखते हैं कैसे करना है। आगे देखिए, कोस स्क्वायर एक्स 0 है, एक केस ये बन गया। कोस स्क्वायर एक्स 0 तो लेफ्ट साइड सेम। अब कोस की वैल्यू 0 कब होती है? जब कोस π/2 होता है। क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो हमने राइट साइड में भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। और हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा में थीटा क्या होता है? nπ प्लस माइनस अल्फा। तो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लगाया, nπ प्लस माइनस ये वाला π/2। एक केस का हमारा ये आंसर आ गया। सेकेंड केस है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से पहले तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, 1/2 आई। 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1/√2 की वैल्यू होती है साइन π/4। तो अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? nπ प्लस माइनस ये वाला π/4 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बड़े आराम से ये दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सॉल्व साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन 5 थीटा और साइन थीटा को इकट्ठा ब्रैकेट में कर लिया। साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू 2 साइन सी प्लस d/2 कोस सी माइनस d/2 फॉर्मूला लगाया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में से साइन 3 थीटा कॉमन, वी गेट 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 कब होती है? या तो साइन 3 थीटा 0 होगा या फिर ये दूसरे वाली ब्रैकेट 0 होगी। तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। केस 1 व्हेन साइन 3 थीटा इज 0, उसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। साइन थीटा 0 का मतलब थीटा इज इक्वल टू nπ। तो 3 थीटा nπ आएगा क्योंकि थीटा की जगह पर एंगल 3 थीटा है। यहाँ से ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक आंसर तो ये आ गया फॉर्मूला यूज़ करके। सेकेंड केस क्या है? ये ब्रैकेट को 0 लिखना। यहाँ से हमने देखा जी कोस 2 थीटा जो है -1/2 आता है। अब
1/2 को cos π/3 लिख सकते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और ये माइनस ख़त्म कैसे करेंगे, cos 180 माइनस थीटा लिख के, ये बना cos 2 π/3। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, सेम यूज़ कर दिया। 2 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3। फिर क्योंकि हमें थीटा का आंसर निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये सेकंड आंसर। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, केस 1 में अलग, केस 2 में अलग। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू -√2। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है, जब साइन थीटा और कोस थीटा एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। इसका करने का बेनिफिट क्या होगा, चलो राइट साइड तो करने से 1 बन ही गई, लेकिन मेनली लेफ्ट साइड में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 1/√2 एक साथ लग गया, यहाँ भी 1/√2 लग गया, और साइन 45 भी 1/√2 होता है, कोस 45 भी, बस यही यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। साइन थीटा एज इट इज़, इस 1/√2 की जगह पर कोस π/4 आ गया, और इस 1/√2 की जगह पर हमने साइन π/4 लिख लिया। ऐसा करने से क्या बना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। राइट साइड में ये माइनस एज इट इज़ 1 की जगह पर साइन π/2 लिख दिया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस अंदर भी ले जा सकते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। मेरे पास लेफ्ट साइड में थीटा माइनस π/4 है, लेकिन आंसर तो थीटा का निकालना था, तो ये माइनस π/4 को राइट साइड में ले गए, प्लस का हो गया यहाँ, तो ये हमारा आंसर होगा। आज हम कई क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने सॉल्व करके रखे हैं ताकि स्पीडली हम इनको कंप्लीट कर सकें। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज का करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, हमें सॉल्व करना है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट 3x इज इक्वल टू टेंजेंट x टेंजेंट 2x टेंजेंट 3x। x की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, टेंजेंट 3x को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट x प्लस 2x। राइट साइड में टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टेंजेंट 3x और ये दोनों राइट साइड वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में ले आए, और ये जो तीनों की प्रोडक्ट माइनस में है इसे राइट साइड में ले गए प्लस में, और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन को गिवन इक्वेशन में पुट करिए, यूज करते हैं वहां पर। क्या बनेगा, लेफ्ट साइड तो सेम ही रहने वाली है, राइट साइड में इसकी जगह पर ये सारी तीनों टर्म्स फिल कर देते हैं। टेंजेंट 3x से टेंजेंट 3x कट जाएगा, ये दोनों माइनस की हैं, लेफ्ट साइड में ले आओ प्लस की हो जाएंगी, राइट साइड में 0 रह जाएगा। 2 टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x बन गया, 2 कॉमन निकल के खत्म हो जाएगा, या डिवाइड कर दें 2 से, तो टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x इक्वल टू 0 आएगा। टेंजेंट 2x लेफ्ट साइड में रहने दिया, टेंजेंट x को राइट साइड में ले गए, माइनस का हो गया। ये माइनस टेंजेंट x को टेंजेंट माइनस x भी लिखा जा सकता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा का क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, यानी कि 2x इज इक्वल टू nπ प्लस ये अल्फा की जगह पर माइनस x, ये माइनस x लेफ्ट साइड में लेके आओ, प्लस का होगा तो 3x बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x निकल जाएगा, x विल बी nπ/3। तो आज हमने कई क्वेश्चंस कवर किए, जनरल सॉल्यूशन निकालने के, ये कंसेप्ट कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।